हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वीओई एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप लोगों को हमारी एकेडमी की वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और तैयारी से भी सबसे इम्पोर्टेंट आपको साइंस, आपको आपकी फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग रही होगी और अब वो आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगी। तो इसी मिशन के साथ जो लोग नए हैं तो उनको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर आप लोगों ने हमारी एकेडमी की वीडियो को पहली बार चूज किया है, पहली बार इसके ऊपर क्लिक किया है, तो हमारी एकेडमी एक टारगेट से चल रही है जहां हम आपको आपके इस साल के 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। हमारी एकेडमी का टारगेट तो आपको हर एक सब्जेक्ट से अप्लाई करने का है, बट फॉर द टाइम हम आपको मैथ्स और साइंस की वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं। मेरा नाम नैनी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ। साइंस में भी बेसिकली जो आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन है आपकी 10th के साइंस में, वो सब मैं आपको कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो और अगर आप लोग अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारी एकेडमी की वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारी अब तक की जर्नी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत बड़ा चैप्टर था, वो भी हम पूरा कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो चैप्टर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, जहां फिजिक्स बाय नैनी मैम करके एक प्लेलिस्ट होगी जहां से आप वीडियोस निकाल सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। ये टॉपिक वाइज हैं, तो आपको अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक की भी जरूरत है तो आप उसी स्पेसिफिक टॉपिक की भी देख सकते हो और अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूंगी, अगर आप किसी भी सेक्शन ऑफ लाइफ से हो और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दे रहे हो ना और आपको 10th के साइंस की जरूरत है, तो आप हमारी एकेडमी की वीडियोस देख सकते हो। वो काफी ब्रीफ होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है इनका, बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस नहीं हम डालते हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रह सके उस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लोग हमारी एकेडमी की वीडियोस को चूज कर सकते हो। तो हमारी आपकी थंबनेल में आपने जरूर देख ही लिया होगा, हम अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे आई के अबाउट। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आई। तो हम आई के अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपको पहली बार ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पर दिखी होगी जहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आई के बारे में। तो ये फैक्ट्स जानना वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली क्या होता है, हम बेसिक नॉलेज लेते चले जाते हैं बट हम जो जनरल चीजें होती है जो हमें नॉर्मली दिखाई दे रही होती है हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, और हम सिर्फ थ्योरेटिकल उसमें चलते रहते हैं कि आई के पार्ट्स कितने हैं, इसमें इस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, बट जो जनरल चीजें हमें दिखाई दे रही होती है, जो आई के वंडर्स हमें रियल लाइफ में दिखाई दे रहे होते हैं, हम उन पे कम ध्यान देते हैं और इधर उधर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शंस पे। तो इसीलिए हमने वीडियो अलग से बनाई है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे आप आई के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीखेंगे। तो अपनी इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको आई का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। ये फैक्ट तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ लिया था, पर इसको इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा एक पॉइंट के रूप में इंक्लूड कर लेना सही होगा। तो जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जो आपकी आई है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। जो आपकी आई है वो कैसी इमेज बनाती है, वो एक रियल इमेज बनाती है। ठीक है, और वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, कैसी होती है वो इमेज इन्वर्टेड भी होती है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो पिछली वीडियो पे, और मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। जो आपकी आई है, जनरली आपको आई के अंदर एक लेंस होता है, उसकी शेप कुछ कन्वेक्स लेंस जैसी होती है और उसकी जो इमेज होती है वो हमें एक स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है जिसे रेटिना बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर के अंदर मैंने ही आपको पढ़ाया है कि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो कई लोगों को लग रहा होगा मैम हमें तो सब कुछ सीधा नजर आता है, आप भी हमें सीधा ही नजर आ रहे हो, आप हमें उल्टे थोड़ा ना नजर आ रहे हो। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वो चीज देखते हो जो आपका ब्रेन रीड करता है। ठीक है, आप जनरली वो चीज नहीं देख रहे जो सिर्फ आपकी आंखें देख रही हैं, आप वो चीजें देखते हो जो आपका ब्रेन रीड करता है ना। जैसे बोलते हैं ना, आंखों का नजरिया दिमाग का सोच होनी चाहिए, है ना, जिसके सोच में जो होगा उसको वही नजर आएगा। उस तरीके से मुझे रियल में वो कहावत याद नहीं आ रही, बट आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन उन्हें उस तरीके से रीड करता है कि वो इन्वर्टेड इमेज आपको सीधी नजर आती है। बट रूल लाइट के वही रहेंगे, कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाई है उसने तो वो इन्वर्टेड ही होगी। तो आपकी आई के अंदर भी जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड ही बनती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ना है वो है हमारा नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई, ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आई के बारे में। अब नियर पॉइंट ऑफ आई से मेरा क्या मतलब है? देखो, नियर पॉइंट का मतलब होता है वो ऐसा पॉइंट जो हम सबसे नजदीक अपना देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे नजदीक से नजदीक है, जो हम देख सकते हैं, और उससे नजदीक अगर कुछ होगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नियरर पॉइंट। नियरर पॉइंट होता है आई के मिनिमम डिस्टेंस। आई वो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आईज देख सकती हैं और उसके बाद वो नहीं देख सकती। ठीक है, तो नियर पॉइंट ऑफ आई असल में कितना होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम हमें तो सब कुछ नजर आता है, ये नियर पॉइंट ऑफ आई 25 सेंटीमीटर कैसे हो गया? आप और ये नियर पॉइंट ऑफ आई ना रचे, सिर्फ आप ये मत देखना कि आउटर सरफेस ऑफ आई से मेजर मत शुरू कर देना, जो इंटरनल जो एज का जो बैक साइड ऑफ द आई है ना, वहां से मेजर करते हैं और वहां से 25 सेंटीमीटर होता है आपका नियर पॉइंट। तो आप इसको ऑब्जर्व करके देखना। आप लोग अगर वीडियो के साथ नोट्स बना रहे हो तो आपके पास एक नोटबुक होगी, आप नोटबुक को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखो, आपको सब दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे उस नोटबुक को क्या करो? अपने पास लेके आते रहो। ठीक है, धीरे धीरे उस नोटबुक को क्या करो? अपने पास लेके आते रहो, और कुछ टाइम बाद जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आ जाओगे ना, तो आपको जो आपके वर्ड्स हैं वो ब्लर नजर आने लग जाएंगे। उससे भी पास आओगे ना तो आप वर्ड्स पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको अंधेरा आ जाएगा, आपकी आंखों के सामने काला काला हो जाएगा। ठीक है, और वो कॉपी असल में रीडिंग कॉपी नहीं बन जाएगी, आप लोगों के आईज के लिए एक शील्ड बन जाएगी। जरा नोटिस करना, वीडियो पॉज करके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, सब कुछ सही बता रही हूँ मैं आपको। तो नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है? नियर पॉइंट ऑफ आई असल में 25 सेंटीमीटर होता है। वो क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से अगर और नजदीक अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के लेके आओगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारी जो भी कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पे, कि अपनी फोकल लेंथ वो मिनिमम से मिनिमम कितनी कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाया था, जो हमारा आई का लेंस है वो एक ऐसा लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो उसी तरीके से जो आपका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा फोकल लेंथ कम कर सकते हैं। तो अब ये नेचुरली भगवान की देन तो है, पर इतनी देन भी नहीं है कि ये जितनी मर्जी जाए उतनी कम कर दे, तो उसकी भी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कहां तक अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। तो उसके बेसिस पे 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जहां तक हमें कोई चीज नजर आती है, और अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर आप कोई भी चीज अपनी आंखों के सामने रखोगे तो वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब जैसे ही नियर पॉइंट है वैसे ही एक और फैक्ट है, वो क्या है? फार पॉइंट ऑफ आई। वो क्या है? फार पॉइंट ऑफ आई, कि दूर से दूर हमें कितनी दूर तक नजर आ सकता है। फार पॉइंट ऑफ आई क्या है? ठीक है, अब फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है रजे? फार पॉइंट ऑफ आई असल में इंफिनिटी होता है। क्या होता है फार पॉइंट ऑफ आई? इंफिनिटी। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? फार पॉइंट ऑफ आई मतलब क्या होगा? वो डिस्टेंस, वो दूरी जहां तक हमें नजर आ सकता है। ठीक है, वो मैक्सिमम दूरी जहां तक हम किसी भी चीज को देख सकते हैं इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। अब फार पॉइंट ऑफ द आई कितना होता है रजे? फार पॉइंट ऑफ द आई असल में होता है इंफिनिटी। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप देख सकते हो। जनरली आप देखो तो क्या आप अपना सिर ऊपर करो, अगर आप खुले में कहीं मतलब आपको स्काई है आपके ऊपर, तो आप ऊपर करो, स्काई हमसे कितनी दूर पे है? ठीक है, बहुत डिस्टेंस है। आपको मून तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, सन का डिस्टेंस कितना है हमसे, आपको सब नजर आ रहा है? आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे? सबको देख लो भाई, आके टेस्ट करा लो। ठीक है, तो आपको मून नजर आता है, आपको सन नजर आता है, आपको स्टार्स नजर आते हैं, तो वो हमसे कितनी डिस्टेंस पे है? बहुत मैक्सिमम किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है हमसे, और वो सब चीजें आपको नजर आ रही हैं, विच शोज दैट फार पॉइंट ऑफ द आई, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आई देख सकती है इज इंफिनिटी। वो इंफिनिटी होगी, पर प्रिसीजन में फर्क पड़ जाएगा। जैसे अब आपको सूरज जो है, ठीक है, अब ये तो नहीं है कि वो सूरज आपको उतनी साइज का तो नजर नहीं आता, छोटे साइज का नजर आता है। फर्दर जो मून के सरफेस पे है ना, आप बोलते हैं मून, चांद पर भी दाग है, तो वो सारे दाग तो नहीं आपको नजर आते, तो प्रिसीजन का फर्क पड़ जाता है, बट आप देख सकते हो वो सारी चीजें। ठीक है, तो आई का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो होता है इंफिनिटी। ओके, आई का फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। ये रजे ये पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई के बारे में। पहला तो है रजे कि आई जो भी इमेज बनाती है वो एक रियल इमेज होती है। सेकंड पॉइंट है नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। थर्ड है फार पॉइंट ऑफ द आई, वो कितना होता है? वो होता है इंफिनिटी। तो ये
तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, हमारा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि वाई डू वी हैव टू आईज, वाई डू वी हैव टू आईज, हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, ठीक है, हमारे पास दो आंखें ही क्यों हैं, हमारे पास एक क्यों नहीं है, तीन क्यों नहीं है, सिर्फ दो आईज ही क्यों है हमारे पास। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब आप देखो जनरली अगर आप हमारे पास हमें भगवान ने दो आंखें इसलिए दी हैं ताकि हमारा देखने का फील्ड व्यू बढ़ सके, ठीक है। अब जैसे अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आप क्या देख पा रहे हो कि आप यहां से यहां तक देख पा रहे हो, ठीक है। आप अपनी आंखें घुमाओ, इधर उधर करो, आप यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम देख सकते हो, अपने पीछे नहीं देख सकते, ठीक है। यहां से लेकर इस हाथ से लेकर इस हाथ तक का आप पूरा देख सकते हो। तो इट मीन्स के दैट विद द हेल्प ऑफ टू आईज आपका फील्ड व्यू कितना रहता है, आपका फील्ड व्यू रहता है रजे 180 डिग्रीज। आपका फील्ड व्यू कितना रहता है 180 डिग्रीज। विद टू आईज हमारा फील्ड व्यू कितना रहता है, हम कितनी जगह देख पाते हैं, हम 180 डिग्रीज तक की जगह आसानी से देख पाते हैं। अब नेक्स्ट अगर वन आई होगा तो कितना देख पाओगे। अब आप अपनी एक आंख बंद करो और देखो। अब जनरली मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे यहां तक का नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, और थोड़ा सा इधर जा रही हूँ ना, मुझे यहां तक का भी नजर आ रहा है। अपना हाथ घुमाओ रहे इस तरीके से, एक आंख बंद करो, ऑपोजिट हैंड लो, आपको ये हाथ नजर आ रहा है, 90 तक आ रहे हो अब भी नजर आ रहा है, थोड़ा इधर और जा रहे हो अब भी नजर आ रहा है, इसके बाद मैं इधर और जाऊंगी तो मुझे मेरा हाथ दिखना बंद हो रहा है। तो इसका मतलब विद वन आई, सिर्फ एक आंख के साथ, वन आई के साथ आपका जो फील्ड व्यू रहता है वो कितना रहता है 150 डिग्रीज रहता है। कितना रहता है 150 डिग्रीज रहता है। इसका मतलब जो फील्ड व्यू है, हमारे पास दो आंखें इसलिए है ताकि हमारा फील्ड व्यू बढ़ाया जा सके। एक आंख के साथ आपको फील्ड व्यू आपका सिर्फ 150 डिग्री रहेगा, आपको 150 डिग्री तक की चीजें ही नजर आएंगी, ठीक है। वेयर विद टू आईज यू विल हैव 180 डिग्री फील्ड व्यू। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास हमारी दो आंखें तो रजे सामने लगी हुई है, हमारे फेस के सामने लगी हुई है। वेयरएज आपने एनिमल्स में देखा होगा उनकी एक आंख यहाँ तो एक आंख यहाँ लगी होती है। काउज में, एलिफेंट्स में, सब में ये होता है, उनकी दोनों आंखें फेस में सामने नहीं होती, एक इधर, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। वो क्यों? क्योंकि रजे उन लोगों ने, हमें तो घर में खाना पका पकाया मिलता है, वेयरएज द एनिमल्स दे हंट, ओके, द एनिमल्स दे हंट, तो उनको और भी फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तो उन्हें और भी फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, जिसके कारण उनकी आईज क्या है आइदर साइड ऑफ द फेस होती हैं, जिसके उनका फील्ड ऑफ व्यू 180 डिग्री से भी ज्यादा होता है, ठीक है, जिससे उनका फील्ड व्यू 180 डिग्री से भी ज्यादा होता है। वो कुछ इधर का और कुछ इधर का पोर्शन भी देख सकते हैं, ताकि पीछे से, आगे पीछे से आने वाले जो भी उनके हंटर्स हैं उन्हें भी वो देख सके, नजर रख सके और अपनी जान बचा सके, और फर्दर खुद के लिए चीजें भी हंट कर सके ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। अब दोनों आंखें सामने ही होना, उस चीज को क्या बोला जाता है, आईज एट द फ्रंट, ठीक है, दोनों आंखें सामने ही होना, उस चीज को बोला जाता है स्टेरियोपोसिस, स्टेरोप्सिस, सॉरी स्टेरोप्सिस, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ढूंढनी पड़ेगी खुद, इसको स्टेरोप्सिस कहते हैं, या क्या होता है, इंसान के हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन बदलेगी, बट इस चीज को स्टेरोप्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब ये है रचे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप लोगों के पास दो आंखें ही क्यों हैं, क्योंकि दो आंखों से आपका फील्ड व्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। एक आंख से 150 डिग्री रहता है, वेयरएज टू आईज वो 180 डिग्रीज रहता है। अब एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि अगर आप एक आंख से देखोगे विद वन आई, एक आंख से अगर आप कोई भी चीज देखोगे ना तो वो हमेशा किस में दिखेगी आपको, 2 डायमेंशन में दिखेगी। एक आंख से अगर आप कोई भी चीज देखोगे ना रजे, तो आपको वो चीज 2 डायमेंशन में दिखेगी, आपको वो प्लेन की तरह नजर आएगी। जरा एक आंख सभी अपनी बंद करके देखो कि आपको सब चीज अब 2 डायमेंशन में नजर आ रही है। आपको आपका हाथ लगेगा कि यूं यूं ही जा रहा है, ऊपर नीचे। आप इसको 2D में, आप इसको आगे पीछे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आपका हाथ वहीं रह रहा है, ठीक है। आप 3D में इसको आगे पीछे जाता हुआ, अब रजे ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये करके देखो। अपना हाथ यूं लगाओ, आपको इधर उधर जाता हुआ नजर आएगा, ऊपर नीचे जाता हुआ देखना, ऊपर नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। फिर उसके बाद अपने हाथ को आगे पीछे करना,
आपका हाथ ना वही सेम पोजीशन पे रहेगा, आपको आर्म तो फोल्ड होती नजर आ रही है, बट आपको ये नहीं पता लग रहा कि हमारा हाथ सच में पीछे आ भी रहा है कि नहीं। उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू आई बदलता नजर नहीं आएगा आपको। जरा ट्राई करके देखो। वेयर एज अब यही चीज दोनों आंखें खुली पे करो, इधर उधर जाता नजर आ रहा है, ऊपर नीचे नजर आ रहा है, अब ऐसे करके देखो। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि आपका हैंड का डिस्टेंस आपके फेस से चेंज हो रहा है, वेरएज एक आंख बन के नहीं नजर आता होगा। क्यों? क्योंकि विद वन आई आपको जो भी वर्ल्ड नजर आता है वो 2 डायमेंशन में नजर आता है, और विद टू दो बोथ ऑफ द आईज ओपन, विद बोथ आईज दोनों आंखों से आपका फील्ड व्यू कितना रहता है, वो 3 डायमेंशन में चला जाता है। तभी मैं आपको बोलूं एक आंख से आपको कोई भी चीज ऊपर नीचे और साइड वाइज जाती हुई तो ठीक से नजर आ रही है, बट उसका ऐसे डिस्टेंस बदलता हुआ आपको इंटरप्ट नहीं कर पा रहा आपका ब्रेन कि हाथ आगे पीछे हो भी रहा है कि नहीं, ये हुई वैसे हिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज करके देखना रजे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद ही आपको कभी कोई बताए। तो ये था रजे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आई। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना उतना ही जरूरी है जितना थ्योरेटिकल चीजें जानना है, और ये भी एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कुछ कुछ बन के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे हों, और इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हों। So thank you so much for watching this video. I Nani, your science tutor resign, and I hope हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और अपनी अगली वीडियो के अंदर हम आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, so I hope you will come to see the next video as well. Till then, thank you so much for watching our video.